हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मोटिव जो है हमारा एक पर्टिकुलर मोटिव पे चलेगा। ये पूरा जो लेक्चर है ना वो ये एक ऐसी मतलब टॉपिक है जिस पे आप लोग क्या करते हैं कि रटने चले जाते हैं एंड देन क्या होती है, याद करने में आपको दिक्कत होती है, जो भी जीन्स इन्वॉल्व है एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि जो भी हम वर्क करते हैं ना उसे हार्ड वर्क नहीं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, अब याद करने के लिए हम रटने चले जाते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये मैटरनल जीन्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, ये सारे जीन्स इन्वॉल्व है। लेकिन क्या होता है, जब एग्ज़ाम में जाते हैं ना हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या होती है, न्यूमोनिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो देखिए, हमें ये जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसमें बहुत सारे जीन्स है, राइट। प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं काफ़ी सारे जीन्स है, तो उसे याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक है ड्रोसोफिला का, और उसमें इन्वॉल्व हुए हुए मैटरनल जीन्स का, जिसका हमें जो नाम है वो याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ड्रोसोफिला में मैटरनल जीन्स, फिर गैप जीन्स, फिर पेयर रूल जीन्स, बहुत सारे जीन्स होते हैं, और उन सबको कैटेगराइज करना ही द मेन मोटिव होता है ड्रोसोफिला का, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको याद करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा जीन मैटरनल होता है, कौन सा पेयर रूल जीन होता है, एंड कौन सा सेगमेंट पोलरिटी या फिर होम्योटिक जीन्स होती है, राइट। सो आज मेरा वीडियो का जो मेन वो है, मतलब जो क्या कहते हैं उसे, एम है, वो ये है कि आपको मैं याद करवा सकूँ मैटरनल जीन्स को, कि कैसे आप मैटरनल जीन्स को चुटकियों में आप याद करके आराम से आप कोई भी क्वेश्चंस, आप जो भी मैटरनल जीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए आप लगा सकते हैं, कि याद करने वाले जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो आपको पता होगा कि ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसका जो सेगमेंटेशंस होते हैं कि हाउ देयर बॉडी पैटर्न्स, बॉडी एक्सिस का बनना एंड एवरीथिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलॉन्ग विद इट उसकी फर्टिलाइजेशन और क्लीवेज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो ड्रोसोफिला का ही एक पर्टिकुलर जीन होता है, उसमें इन्वॉल्व होती है कि मैटरनल जीन्स। अब मैटरनल जीन्स आपको पता ही होगा कि क्या होती है, अब उसमें मैं आपको डेप्थ में नहीं बताऊंगी, मेरा काम है बस आपको निमोनिक्स बताना यहाँ पे कि आपको कैसे क्या कैसे याद रखनी है। ठीक है, मैटरनल जीन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में आपको ईच एंड एवरी जो टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं ना, मेटर पेयर रूल जीन्स, उसका निमोनिक्स दे दूंगी, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैटरनल जीन, तो इसमें क्या आती है, कुछ मैटरनल जीन्स होती हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं, बाइकॉइड होती है, फिर उसके बाद एक्जुपेरेंसिया, फिर उसके बाद स्वेलो, फिर नैनोज, के बाद आएगा हमारा कॉडल, फिर कॉडल के बाद टॉर्सो के बाद हंचबैक। ठीक है, टॉर्सो के बाद हंचबैक के बाद ऑस्कर, फिर पुमिलो, फिर उसके बाद आएगा हमारा पुमिलो के बाद काफ़ी सारे और भी जीन्स आते हैं, लेकिन वो सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, तो हम उन पर फोकस नहीं करके सिर्फ इन्हीं जीन्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, कि इनको कैसे याद रखनी है। देखिए, ये जो जीन्स है ना, ये आपको मैटरनल जीन्स में मिल जाएगी, और ये जो हेल्प करती है, आपको एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब देखिए बाइकॉइड, मैं आपको क्या करती हूँ, इंग्लिश में आपको निमोनिक्स देती हूँ, जो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बाइकॉइड मतलब बी लेंगे, इसका जो है ई लेंगे, इसका एस लेंगे, इसका एन लेंगे, फिर इसका सी, इसका टी, फिर इसका एच, फिर इसका ओ, फिर इसका पी यू, पुमिलो। ठीक है, पी यू। सो देखिए, जब हम ये वाला वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ना, इसका क्या, ये इनिशियल वर्ड्स है, राइट। ये इनिशियल वर्ड्स, अब इनिशियल वर्ड के बेसिस पे ही हम पूरा निमोनिक बना डालेंगे। देखिए, बाइकॉइड बी फॉर बिग। ठीक है, आप ईच एंड वर्ड को मैं जो भी यहाँ से बोल रही हूँ, आप उसे ये जो पर्टिकुलर लेटर्स है ना उसके साथ रिलेट करके देखिए। ठीक है, पहला वर्ड है बाय बिग एलिफेंट्स समटाइम्स नीड केयरफुल ट्रीटमेंट, हाउएवर अदर्स प्रोवाइड अनफॉरगेटेबल प्लेजर।
ठीक है, दिस इज़ द कोड। अब आप सोचें कि ये क्या है, ये मतलब समझ नहीं आ रहा आपको। अगर जो जिसको पता है हाउ निमोनिक्स वर्क उनको तो समझ आ गया होगा कि इसका क्या लॉजिक है, लेकिन जिसको नहीं आया उनको मैं बता देती हूँ। बिग मतलब बी, ठीक है, आपको ये एक सीरीज़ में याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये जीन्स के ऑर्डर का सीरीज़ कुछ नहीं होता कि एक के बाद एक जीन्स आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आपको याद रखने हैं, याद करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक सेंटेंस के फॉर्म में व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर यू गेट इट मोर क्विकली, ठीक है। बट जब आप वर्ड्स में याद करने की कोशिश करते हैं, अब देखिए बिग एलिफेंट, अगर ये सब जम्बल्ड वर्ड होते तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। बट इट विल बी द सेम, लाइक तुम जीन्स याद करो या फिर वो बिग एलिफेंट वाला जो निमोनिक है वो याद करो तो सेम हो जाएगा। सो इट्स बेटर दैट वी फ्रेम इट इनटू ए सेंटेंस एंड देन ट्राई टू रिमेंबर इट, राइट। ओके, सो बी, बी मतलब बिग, बिग, फिर से रिपीट कर रही हूँ, राइट। बी, बिग एलिफेंट्स, elephants sometimes need careful treatment. However, others provide unforgettable pleasure. ओके, ये रहा। आप आई होप आप ये सब नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि जब मैं इसे ऑर्गेनाइज वे में लिखूंगी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे क्या करने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ। मैं इसे अब लिख देने वाली हूँ, निमोनिक्स क्या था। बिग एलिफेंट्स समटाइम्स फिर उसके बाद आ जाएगा नीड एंड देन केयरफुल treatment, and then however others provide unforgettable pleasure। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके बताती हूँ। ये देखिए, बाइकॉइड, एक्जुपेरेंशिया, फिर उसके बाद आ गया स्वेलो, फिर नैनोस, फिर कॉडल, फिर टॉर्सो, फिर उसके बाद हंचबैक, फिर उसके बाद ऑस्कर, फिर उसके बाद ये और ये ना पी यूज जो हमको ना साथ में लेनी है, पुमिलो, ठीक है, पी और यू, पुमिलो। एंड देन प्लेजर, प्लेजर को ऐसे ही एडिशनल रखा हुआ है ताकि आपको सेंटेंस फॉर्म करने में ईजी हो। सो आप मेरे साथ वापस रिपीट कीजिए। बिग एलिफेंट्स समटाइम्स नीड केयरफुल ट्रीटमेंट, हाउएवर अदर्स प्रोवाइड अनफॉरगेटेबल प्लेजर, राइट। और बी फॉर बाइकॉड, ई फॉर एक्जुपेरेंशिया, एस फॉर सम स्वेलो, एन फॉर नैनोज, फिर सी फॉर कॉडल, टी फॉर ट्रीटमेंट है और इसका वो हो जाएगा टॉर्सो, एंड एच फॉर हंचबैक, ओ फॉर ऑस्कर, पी फॉर पुमिलो, पी यू मतलब पुमिलो, राइट। सो दिस इज द निमोनिक फॉर ऑल द मैटरनल जीन्स जो ड्रोसोफिला के एक्सिस फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है। सो इसके साथ मैं आपको अपकमिंग वीडियोस पे आपको बताने वाली हूँ कि आपको जो गैप जीन्स है उसको कैसे याद रखनी है, पेयर रूल जीन्स एंड सेगमेंटेशन जीन्स एंड होम्योबॉक्स जीन्स, ठीक है, होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स। ये सारे जीन्स मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में आपको क्या करने वाली हूँ, निमोनिक्स देने वाली हूँ जिससे आपको याद हो जाए प्रॉपर। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हुसोएवर आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, इफ इट्स ऑफ सम यूज़, आपको अगर मदद हो रही है देन काइंडली लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर इफ़ यू वांट माई कंटेंट टू बी लाइक अ डिफरेंट in a different way, and if you want my content to be like something else, if you are expecting something else from me, so please, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करना चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए, एंड आई प्रॉमिस कि मैं कमेंट को विद इन 1 day और मैक्सिमम 1 day आपको रिप्लाई बैक करूँगी, एंड या आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके सामने एक वीडियो के फॉर्म में ले आऊँ, ठीक है। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए बुक्स का, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो स्टैंडर्ड विथ लेटेस्ट एडिशन एंड देन विथ पीवाईक्यू बुक्स, अगर नोट्स रिलेटेड कुछ भी आपको मदद चाहिए सो काइंडली मैंने मेरे चैनल पे ही या मेरे चैनल में मैंने आपको टेलीग्राम जो लिंक है वो दे रखा है, बायो डिस्क्रिप्शन में या फिर बायो में जाके देख सकते हैं। सो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ मैं आपको आप पर्टिकुलर बुक का नेम मुझे बता सकते हैं, आई विल सेंड यू द पीडीएफ अलॉन्ग विद द पीवाईक्यू बुक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एंड गेट लाइफ साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी बुक्स हैं उसके लिए। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज।